माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जो हमेशा अक्सर जो एग्जाम के अंदर अब बच्चों के आता रहता है, 12th क्लास के पेपर के अंदर आता रहता है, जिसमें क्वेश्चन लिखा जाता है कि एडी करेंट्स, व्हाट इज एडी करंट एंड राइट इट्स 2-3 एप्लीकेशंस। एडी करंट क्या होता है और इसके 2-3 एप्लीकेशंस लिखने होते हैं। तो बच्चे एडी करंट्स का तो डेफिनेशन लिख देते हैं, पर उनकी एप्लीकेशन फिर जाके अटक जाते हैं। और क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो आपको 2 के बजाय 1 ही नंबर मिलता है, और बच्चे वहां सोचते रह जाते हैं कि भाई नंबर क्यों नहीं मिला। तो आपको एप्लीकेशंस भी लिखना होता है। एप्लीकेशन में हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होता है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, इसी को समझते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। इस टॉपिक को जो अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो हो सकता है बहुत सारी कंफ्यूजन्स आपको सामने आएंगे, लेकिन क्या होता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। लेकिन आज हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत सिंपल शब्दों में इसको समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब पहले आपको समझना है कि डैम्पिंग का मतलब होता है धीमा कर देना, स्लो डाउन कर देना। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, स्लो डाउन कर देना। यानी कि कोई चीजें अगर फास्ट चल रही हैं तो उसको स्लो कर देने का काम करता है, या स्लो डाउन कह ले, या हो सकता है कि ये रुक ही जाए, इतना स्लो हो जाए कि रुक ही जाए, इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं भाई, स्लो डाउन डैम्पिंग करनी है, स्लो डाउन होनी है किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना। यानी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना होने वाला है जो किसी चीज को क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, धीमा कर दे रहा है। तो बोला इस सारी चीजें कैसी हो रही हैं, जरा इस पर चर्चा कीजिए सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करना है हमको, कैसे समझना है। होता क्या है एक्चुअली में, अगर कोई कॉइल है हमारे पास, कोई कॉइल है हमारे पास या कोई प्लेट है हमारे पास, और इस प्लेट को हमने क्या किया हुआ है, आपको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। इस प्लेट को अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, या कोई कॉइल है या प्लेट है, इसको हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। यानी कि अगर ये आपका कॉइल है और ये आपका कॉइल अगर इस प्लेट से इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसकी संख्या को, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं यहां से, उसकी संख्या को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मान लीजिए इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, शुरू में होगा मान लीजिए 20 इसकी वैल्यू होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इस कॉइल को या इस प्लेट को रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जैसे इसको रोटेट कराया जाता है, इस कॉइल को घुमाया जाता है, वैसे ही क्या होता है कि इसकी पोजीशन में चेंजिंग होती है, और जैसे पोजीशन में चेंजिंग होती है वैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उससे पास हो रही थी वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि थोड़ी देर के बाद आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो मान लीजिए चेंज होकर के 30 हो गया। और मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी कॉइल का, प्लेट का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर जैसे चेंज हुआ वैसे ही क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये बात किसने बोला, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई में पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का लॉ है। वो कहता है कि भाई अगर किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। यानी कि इसके भी फ्लक्स में चेंजिंग हो जाएगा, चेंजिंग होने से क्या हो जाएगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही सर ईएमएफ आ जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। यानी करंट का सोर्स कौन है हमारा, ईएमएफ है, एनर्जी सोर्स एक तरह से ईएमएफ, ठीक। तो वहां से क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। यानी इस प्लेट के अंदर, इस कॉइल के अंदर क्या होने वाला है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उस करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और जैसे ये करंट इंड्यूस हो जाएगा इस प्लेट के अंदर, इस कॉइल के अंदर, उसी इंड्यूस्ड करंट को एडी करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडी करंट भी बोला जाता है। अब आती है यहां पे लेंज लॉ का कांसेप्ट आता है कि लेंज लॉ क्या बोलता है सर, लेंज लॉ बोलता है कि अगर जो करंट इंड्यूस हुआ है तो वो करंट अपने ही कॉज का अपोज करता है। मतलब ये हुआ कि करंट जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर, इस प्लेट के अंदर इंड्यूस हुआ है करंट, उसको उसी का अपोज करना शुरू कर देता है। तो बोला किसकी वजह से ये इंड्यूस हुआ था, तो इंड्यूस तभी हुआ था जब इसके फ्लक्स में चेंजिंग हुआ था। तो बोला फ्लक्स में चेंजिंग हुआ ही क्यों सर, चेंजिंग इसलिए हुआ क्योंकि ये जो प्लेट था, ये जो कॉइल था, इसको आप रोटेट करा रहे थे, रोटेट हो रहा था, घूम रहा था, ऑसिलेट कर रहा था।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट इंड्यूस होगा वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा, किसका अपोज करेगा, इस कॉइल के, इस प्लेट के मोशन का अपोज करेगा, क्योंकि इसमें मोशन हुआ, मूवमेंट हुआ, मूवमेंट होने से इसका फ्लक्स बदला, और जब फ्लक्स बदला तो ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ, और जो करंट इंड्यूस हुआ वो अब क्या करेगा, जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ है वो उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो किसकी वजह से ऐसा हुआ है, बोला इस कॉइल के पोजीशन में चेंजिंग हुआ तभी तो फ्लक्स में बदलाव हुआ, और फ्लक्स बदला तभी तो ईएमएफ आया, और ईएमएफ आने से करंट आया। इसका मतलब ये जो करंट आया वो फाइनली किसका अपोज करने वाला है, इसके मूवमेंट का, यानी कि इस कॉइल का, जिस प्लेट का जो मूवमेंट हो रहा था, जो ऑसिलेशन हो रहा था उसका अपोज करेगा, और अपोज करने से क्या करेगा, इस कॉइल के मोशन को क्या कर देगा, स्लो डाउन करेगा। भाई किसी चीज के सामने अगर कोई अपोजिशन आ जाए, विरोध करना शुरू कर दे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें कमी आ जाता है, तो इसके ऑसिलेशन में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, स्लो डाउन हो जाता है। और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग। डैंपिंग का मतलब स्लो डाउन कर देना था। बोला किसको स्लो डाउन करना था, इस प्लेट के ऑसिलेशन को, प्लेट जो ऑसिलेट कर रहा था उसकी ऑसिलेशन की जो स्पीड थी उसको हमने क्या कर दिया, उसको कम कर दिया। कौन कम कर दिया, बोला इंड्यूस्ड करंट कम कर देता है। बस इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग, और ये गैल्वेनोमीटर के अंदर होता है। तो आपको ये वीडियो मुझे लगता है बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग क्या है। बस आपको करना ये है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि सभी के सभी ये जान पाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग क्या होता है।